ये जित ये जितने आपके इजी पैसा वाले हो गए या जो आपके नॉन कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसे कहा जाता है बिल्डिंग सोसाइटीज। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे नॉन कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स में कौन लोग आ जाते हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं। लाइक अगर कोई चाहता है कि मैं कुछ फॉरेक्स में ट्रेड कर लूं, वो बिल्डिंग सोसाइटीज में जा सकता है। वो चाहता है कि मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर लूं, वो बिल्डिंग सोसाइटीज में जा सकता है। ये वो जगहें हैं जहाँ पे लोग इंडिविजुअल बेसिस पर जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, रादर देन कि एक कंपनी पूरी उठ के जा रही है दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। ऐसा नहीं होता। आई बिलीव ये चीज समझ आ गई होगी। अब जो हमारा एरिया है इस चैप्टर का अगला, वो है रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न हमेशा समझ लो ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न होगा, जितना कम रिस्क होगा उतना कम रिटर्न होगा। जब मैं बात करता हूं बैंक डिपॉजिट की, तो बैंक डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड टू बी लो रिस्क। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका जहां पर सेफ है, जहां आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है, वो इन्वेस्टमेंट हमेशा लो रिस्क कंसिडर की जाती है। If your principal amount is safe, then your investment is a low risk investment. The investor's initial capital is secure and the company can not receive back less than its put in. मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो मुझे एट द एंड जो रिटर्न मिलेगा दैट वुड बी मोर और इक्वल टू, दैट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100,000। इट विल नॉट बी लेस देन 100,000। वो 1 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता। For this reason, interest rates are not attractive to companies that regularly have surplus cash as returns are low. अब ये चीज समझना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है। यहाँ पे रिस्क क्या है? कम है। तो रिटर्न भी यहाँ पर एज कंपेयर टू द शेयर होल्डिंग, यहाँ पे रिटर्न भी क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर रिटर्न भी कम होगा एज कंपेयर टू इक्विटी। क्योंकि दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके लिए क्या चीज है? ये हमारे लिए एक फाइनेंसिंग है, सॉरी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है ये इन डेट्स। डेट्स में मुझे ये पता है कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेफ होगा। जहां मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है, मतलब मुझे उतना पैसा तो वापस मिलेगा ही मिलेगा। अब जब आपको दिया हुआ पैसा वापस मिल रहा है, तो वो आपको रिटर्न भी क्या करेगा? कम देगा। हमेशा ये बात याद रखना। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं बात करूं मनी मार्केट डिपॉजिट्स पर, मनी मार्केट डिपॉजिट्स या जिन्हें हम कहते हैं इक्विटी शेयरिंग पर, इक्विटी शेयरिंग पर मुझे ये ही कंफर्म नहीं होता कि जो पैसा मैंने दिया है उतना मिलेगा भी या नहीं। कंपनी डूब गई, खत्म, मेरा पैसा गया, क्या करूंगा फिर मैं? वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर जो आपका जो रिटर्न होता है वो हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। Which brings me to our new area, money market deposit. Money market deposit accounts are either fixed term or notice accounts. The customer agrees to deposit money either for a fixed period or a notice period, and the money is then invested in stocks and bonds. A money market deposit account is a deposit account offered by the bank which invests in stocks and bonds. The bank pays the depositor interest based on current interest rate in the money markets. अच्छा जी, इस चीज को जरा समझना। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी नेशनल सेविंग्स की। नेशनल सेविंग्स वाले करते क्या हैं? नेशनल सेविंग्स वाले आपसे पैसा लेंगे और आपको दे देंगे एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अगेंस्ट जो आपने पैसा उनको दिया है, वो पैसा आगे इन्वेस्ट करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा, उस रिटर्न में से एक हिस्सा वो रखेंगे अपने पास और एक हिस्सा देंगे उस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट जो आपके पास है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, ये है इन्वेस्टमेंट। मतलब आपका पैसा डूब भी सकता है। जहां पैसा डूबने की बात आए, वहां पे रिटर्न आपका हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। सही। अब जरा ये समझ लो, अगर तो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो यस ये सारी चीजें लगती हैं। अगर मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो बॉन्ड्स मेरे पास दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं रिडीमेबल और एक होते हैं इररिडीमेबल। अगर रिडीमेबल बॉन्ड्स हैं, मतलब ये कभी ना कभी जाके मैं वापस करूंगा।
वापस करूंगा तो इस पे मुझे कुछ प्रीमियम मिलेगा। लेट्स जस्ट से अगर मैंने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा है और ये 5 साल के बाद मेच्योर हो जाएगा, और 5 साल के बाद ये बॉन्ड मुझे 100 रुपए के बजाय 115 रुपए में बिकेगा मेरा ये बॉन्ड, तो मुझे 15 रुपए सीधे सीधे रिटर्न मिल रहे हैं 100 रुपए के बॉन्ड पे। प्लस इस बॉन्ड का कूपन रेट था मेरे पास 10%। कूपन रेट होता है बेसिकली इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट होता है। इस बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट था मेरे पास 10%। तो ये हर साल 100 रुपए पे मुझे 10% देता रहेगा कंपाउंडेड, अगर मैं पैसे नहीं निकलवाता तो। अगर मैं पैसे निकलवा लेता हूं तो फिर सिंपल नॉर्मली कंपाउंडेड होता है। आई बिलीव ये चीज समझ आ गई होगी। मनी मार्केट डिपॉजिट का थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है उसको देख लेते हैं एक दफा। मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट्स आर आइदर फिक्स्ड टर्म और नोटिस अकाउंट, जो अभी बताया भी है, विच पे इंटरेस्ट बेस्ड ऑन करंट इंटरेस्ट रेट इन द मनी मार्केट्स। आप लोगों ने अगर कभी गाड़ी लीज करवाई हो, कार अगर आपने लीज करवाई है, तो कार लीज करते हुए आपको ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन वो आपको क्या देगा? फिक्स्ड कर दे इंटरेस्ट रेट। पहला ऑप्शन वो आपको क्या देता है? इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दे। एक ये हो गया। दूसरा ऑप्शन वो आपको देता है कि जनाब काइबोर प्लस 1% या 2% जो भी उनका आगे है। अब ये काइबोर जो है ना, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है। काइबोर इज योर मार्केट इंटरेस्ट रेट जो हर बैंक पे इंप्लीमेंट होता है। और जब आप कार लीज करवाते हो बैंक से, तो बैंक आपको अगर मनी मार्केट पे दे रहा है तो वो क्या बोलेगा? काइबोर प्लस 1% या 2%। उससे होगा क्या? काइबोर जितना भी है उसमें 2% आप मजीद ऐड कर दो और आपने बैंक को उतना पे करना है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। अब मनी मार्केट अकाउंट्स के साथ जो रिस्क एंड रिटर्न एसोसिएटेड है उस पर बात कर लेते हैं। मनी मार्केट डिपॉजिट्स कैन ऑफर अ रीजनेबल रिटर्न। ओके, अग्रीड, बिल्कुल रीजनेबल रिटर्न मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट नोटिस अकाउंट्स आर टिपिकली लिक्विड, मीनिंग दैट द फंड्स कैन यूजुअली बी विथड्रॉन विद इन अ फ्यू बिजनेस डेज। ये कौन सा है? लिक्विड। और कौन सा? नोटिस अकाउंट। अगर मेरे पास नोटिस अकाउंट है तो यस, मैं नोटिस दूंगा, अपने टाइम पर नोटिस के बाद मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। Investors can also take advantage of rising interest rate by keeping funds in an investment that will adjust to the money markets। क्या मतलब इस बात का? देखो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहां पर? नोटिस अकाउंट में। फिक्स्ड अकाउंट की बात नहीं कर रहा, नोटिस अकाउंट की बात कर रहा हूं। अगर आप नोटिस अकाउंट में इंटरेस्ट कर रहे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास एक ये एडवांटेज भी है कि आपको अगर नजर आ रहा है कि यार इस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, इसमें कम मिल रहा है, और आपने कम वाली में इन्वेस्ट कर दिया है, तो आप अपना नोटिस पीरियड दो, अपना पैसा निकलवाओ और ज्यादा वाली में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन ये चीज हमें बहुत टाइमली करनी होगी। ऐसा ना हो कि हमारी इन्वेस्टमेंट जब तक हमें वापस मिले तब तक दूसरी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाए। तो बहुत टाइमली ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद मनी मार्केट डिपॉजिट requires the depositors to deposit a minimum amount. In most cases, the minimum amount is above $50,000। अगर आज आप जाते हो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने, तो आपको पता है कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक बिटकॉइन के लिए? एक मिनिमम लिमिट होती है। इसी तरीके से जब मैं मनी मार्केट की बात करता हूं, जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं और मुझे उसको इन्वेस्ट करना है एज एन इंडिविजुअल, एज अ नॉन कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, तो मुझे भी एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये $50,000 होता है एटलीस्ट। Money market deposit rates are variable. In other words, companies do not know how much they will earn on their investment from month to month. Again, हमें ये पता है कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मुझे ये पता है कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या वो मुझे मिलेगा भी या नहीं। ये एक रिस्क है। देयर मे बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेड इन अ मंथ। यस, इंडीड, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक एक हफ्ते के वक्फे से जो है ना अपना पैसा यहाँ से वहां कर रहे हो, वहां से यहाँ कर रहे हो, इधर से उधर कर रहे हो। ऐसा नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं कि भाई आपने एटलीस्ट इतना टाइम तो इन्वेस्ट करना है, तब आपको जाके रिटर्न मिलेगा, वरना जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वही वापस करेंगे। अ फाइनल रिस्क विद मनी मार्केट डिपॉजिट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली, आपने 50,000 रुपए के शेयर्स खरीदे, इन्फ्लेशन बढ़ गई, पैसे की वैल्यू कम हो गई, कहाँ गया आपका 50,000 रुपया? Because money market deposits are considered to be safer than other investment like stock,
long term average returns on money market deposit tends to be less than long term average returns on riskier investments. Over long periods of time, inflation can eat away the returns. मैंने अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी, वो शॉर्ट टर्म की थी, लेकिन आप जरा लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। आपने 15% इंटरेस्ट रेट पर अग्री कर दिया मनी मार्केट में, 15% पे आपने अग्री कर लिया मनी मार्केट में, उसके बाद हुआ क्या? आपने इन्वेस्ट किया, 15 साल 10 साल के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया। 10 साल खत्म होते 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 उस 15% की कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि इन्फ्लेशन मेरी जो है वो 30% हो गई है। अब मैं क्या करूंगा? क्या वो 15% मेरे किसी काम की? नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। अब मैं उस 15% का कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी इन्फ्लेशन डबल है। सही। ये कुछ रिस्क हैं हमारे पास मनी मार्केट से रिलेटेड, लेकिन ऑब्वियसली अगर मनी मार्केट में ये रिस्क है तो उसका रिटर्न भी होगा। अब जैसे मुझे 15% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मेरा क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन 30% है, तो ऑब्वियसली मैं कभी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा जहां पे मुझे इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिल रहा हो। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जाके कोई ऐसी जगह फाइंड करूं जो इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करते हुए मुझे 30% या उससे ज्यादा रिटर्न दे। मनी मार्केट में इस तरह होता है, लेकिन क्योंकि मनी मार्केट में रिटर्न नॉर्मल स्टॉक्स के मुकाबले में कम होता है, तो ऑब्वियसली ये वाला रिस्क आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी।